जय हिंद एवरीवन। तो लेखन वाला जो पार्ट होगा खंड ख होगा और उसमें आपको पहला क्वेश्चन अनुच्छेद लेखन मिल रहा होगा। इस वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद लेखन कैसे लिखना है ये प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, किस तरीके से लिखना है, कौन सी बातें आपको ध्यान देनी है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा जो कि लिखे हुए हैं, उसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ये 5 मिनट की वीडियो, 5 से भी कम वीडियो आपको 5 नंबर दिलाने के लिए काफ़ी होंगी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और कमेंट करना कि जो बची हुई 3 वीडियो उसके किस प्रकार से आपको इंतजार है। ठीक है, जो 3 टॉपिक है। चलिए फटाफट से मैं बात कर लेता हूँ यार। इस टॉपिक से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपको 1 आउट ऑफ 3 करना है। मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें अनुच्छेद लेखन आपको लिखना रहेगा। 3 टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें एक ही टॉपिक पर आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आपने सैंपल पेपर देखा होगा। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? देखो यार, हम बचपन से निबंध लिखते आते हैं ना, गाय माता पर निबंध लिखना, मेरा प्यारा घर पे निबंध लिखना, ये उससे थोड़ा सा अलग है। अनुच्छेद जो है ना वो छोटे से पैराग्राफ में बहुत ओरिएंटेड काम कराता है कि अगर कोई बंदा पूरे एक टॉपिक को समझना चाहता है तो वो 15 से 20 लाइनों, मैं 15-20 ज्यादा कह दिया, 10 से 12 लाइनों में आपका कंप्लीट पूरा जो भी टॉपिक है वो लिखा हुआ हो। तो यही काम आपको अनुच्छेद में करना है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम में ये लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है। टॉपिक ओरिएंटेड लिखना है। हमें क्या होता है, जब हमें कोई टॉपिक नहीं पढ़ाता है, पता रहता है, तो हम कहानियां लिखने लगते हैं और उन कहानियों में हमसे सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े लिख रहे होते हैं क्योंकि हम अपने से बना के लिख रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप बहुत टॉपिक ओरिएंटेड लिखने की कोशिश करिएगा एग्जाम में। कंप्लीट टॉपिक 13 से 15 लाइन, अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो मतलब आपको 150 से ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं। लिमिट का ध्यान रखिएगा, ये आपको फॉर्मेट में बताया जाता है। तीसरी बात, वाक्य आपके छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। जो भी आप सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं इजी, पढ़ने में समझ में आने चाहिए। हाँ, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स का जरूर उपयोग कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। जबरदस्ती का कोई चीज नहीं उपयोग करेंगे। अगर नहीं पता हो तो चीजें उसी फॉर्मेट में लिखते जाएंगे। 5वां पॉइंट, जो चीजें आपको लगे कि हाँ यार ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, उसको आप इस तरीके से लिखिए, थोड़ा सा उसका लेटर जो है वो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, हाईलाइटेड थोड़ा सा दिखा सकते हैं, ये नहीं कि रंगने लगे वहीं पर। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, हम एग्जामिनर को जितना इंप्रेस कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छी बात है। अगर आप प्रॉपर लिखते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में तो आप 5 में से 4.5 नंबर यहाँ से निकालने जा रहे हैं। अब पता ही है कि यार हिंदी है, एग्जामिनर तुम्हें थोड़ा सा प्यार कम करता है हिंदी वाला, तो वो आधे नंबर काट सकता है। अब मैं तुम्हें फॉर्मेट दिखाता हूँ किस फॉर्मेट में तुम्हें क्वेश्चन को लिखना है। देखो, जैसे मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन मिला, ग्लोबल वार्मिंग पर विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में तुम्हें संकेत बिंदु दिए गए तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं संकेत बिंदुओं को ओरिएंटेड आपको लिखना है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, अपने दिमाग में या रफ पर, पीछे रफ पर कुछ 3-4 पॉइंट जरूर लिख लेना, क्योंकि 3-4 पॉइंट जब लिख लोगे ना तो उसी पर ओरिएंटेड तुम लिख रहे होगे। अब जब ये पूरी लाइन तुम्हें लिखनी है, 150 वर्ड्स की लिखनी है, तो ध्यान ये रखना, स्टार्टिंग क्या होना चाहिए तुम्हारा? स्टार्टिंग ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ने का मन करे कि भाई अच्छा ग्लोबल वार्मिंग पे है तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या जानना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, वैश्विक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अब जैसे ही ये लाइन एग्जामिनर पढ़ेगा उसे लगेगा समस्या है तो इसका निवारण कैसे होगा, बच्चे ने लिखा होगा। अब जैसे ही आपने पहले एग्जामिनर के मन में, या फिर मतलब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पुटअप करना है उस टॉपिक के लिए, एक संशय पैदा करना है टॉपिक के लिए। जैसे आजकल बच्चे जब यूट्यूब वीडियोज बनाते हैं, इस तरह की चीजें बनाते हैं, फैक्ट वीडियोज बनाते हैं, वहां पर उनसे कहा जाता है कि सबसे पहले आप एक क्वेश्चन डालिए कि ताकि उस वीडियो को पूरा देखने का मन करे। सेम काम अनुच्छेद का है। सबसे पहले आप एग्जामिनर को पढ़ने तो दीजिए, आप पहले ही सारी चीजें मत लिख दीजिए। तो आप सबसे पहले ये, फिर उसके बाद बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो शुरुआत में आप इसका इनिशिएटिव करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, फिर ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, टॉपिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब उसके बारे में बताइए कि ये चीजें कैसे कैसे होती है, कौन से फॉर्मेट से, साइंटिफिक तरीके से। देखो, जहां पर तुम्हें बहुत डिटेल में कोई चीज नहीं पता है उसको उसी फॉर्मेट में लिखना ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि तुम गलत लिख रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना। फिर इसके कारण से कौन कौन से दुष्परिणाम हो रहे हैं वो लिखना। फिर इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं ये लिख लेना। फिर उसके बाद अंत में तुम्हारे एग्जामिनर को यह पता चलना चाहिए, कंप्लीट पैराग्राफ या कंप्लीट सारी चीजें पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए, उसे यह पता चलना चाहिए कि निष्कर्ष क्या निकल रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या फॉर्मेट, क्या आपका आउटपुट निकला है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। अब ध्यान ये रखना है कि क्या हम भैया एक ही पैराग्राफ में सारी चीजें करेंगे, ये आपके ऊपर है यार। आप कोशिश करना है कि 2 या 3 पैराग्राफ का यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, बहुत डिस्टेंस मत छोड़ देना। ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है तो जस्ट दूसरी लाइन से लाइन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मान लो ये है प्लास्टिक की दुनिया पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। टॉपिक क्या दिया गया? प्लास्टिक का आविष्कार और इसका प्रयोग, प्लास्टिक के गुण एवं दोष, प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है। अब देखिए, एक आपका पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है, तो 2 या 3 के पैराग्राफ का आप यूज कर सकते हो। देखो 2 या 3 पैराग्राफ में लिखोगे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, तो कोशिश करिएगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 पैराग्राफ का यूज किया गया है बाल मजदूरी के बारे में। और डाटा आपको तभी पुट इन करना है, डाटा तभी देना है एग्जामिनर को जब आपको एकदम एक्यूरेट डाटा पता हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक का आविष्कार ड्यू बोयस और जॉन द्वारा किया गया। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्यों लिखेंगे? इस टॉपिक को ही नहीं लिखेंगे प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया है, बस यही काम करना है, ठीक है। तो आई होप आपको अनुच्छेद चीजें समझ में आ गई होंगी। एक फॉर्मेट देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है। सीधा उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखना शुरू कर देंगे, कोई बॉक्स वगैरह नहीं बनाना है, सीधा आंसर लिखना शुरू कर देना है। तो दैट इज द फॉर्मेट फॉर अनुच्छेद लेखन। अब अगली वीडियोस आपको मिल रही होगी आपके संदेश की, पत्र की और विज्ञापन की, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।